सुसमाचार 6 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए न करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न करोगे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को आने वाले अपने राज्य के विषय में प्रकट करते हैं या उसकी तरफ निर्देश देते हैं, फिर भी आपके और मेरे लिए यहाँ पर एक महान सिद्धांत है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। वे इसे तीखे व्यंग के साथ कह रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए कि उसे मालूम है कि व्यंग कैसे उपयोग में लाना है। जब फरीसी गरीब को कुछ देना चाहते थे, तो यह उनका रिवाज था कि वे यरूशलेम के व्यस्त गलियों के कोने में जाते और वहां तुरही फुकवाते थे। यद्यपि उनका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को एकत्र करके उन्हें सबके साथ दान देने या प्राप्त करने का था। यह उनके लिए एक सुंदर अवसर प्रदान कर देता था ताकि लोग उनके अच्छे और भले कार्यों को देखें। क्या ऐसा ही कुछ आपने देखा है कि कुछ मसीही लोग इसी प्रकार से दान देते हैं? हमारे प्रभु कहते हैं, जब फरीसी उस रीति से करते हैं तो उनको उनका प्रतिफल या इनाम मिल गया। उनका प्रतिफल क्या था? ऐसी कौन सी बात थी जिसके पीछे वे थे? यीशु ने कहा, वे ऐसा करते थे ताकि मनुष्यों से उन्हें महिमा मिले। वे तुरही फुकवाते थे और लोग देखने के लिए दौड़कर बाहर निकलते थे कि देखें कि वे किस तरह उदारता से देते हैं, और वही उनका प्रतिफल था। उनका दान देना उनके लिए परमेश्वर के बीच का नहीं था। अब आप क्यों दान देते हैं? देने के एक से अधिक तरीके हैं। कई वर्ष पूर्व मुझे एक संस्था के लिए दान इकट्ठा करने के लिए कहा गया। मुझे कहा गया कि मैं निश्चित रूप से प्रत्येक को खड़े होकर कहने का मौका दूं कि वह कितना दान देगा। उदाहरण स्वरूप मुझे यह कहने के लिए निर्देश दिया गया कि कितने लोग 1,000 रुपए देंगे। मैंने कहा, आप संसार में इस प्रकार का चंदे या दान क्यों लेते हैं? मुझे बताया गया कि यदि हम आमतौर से दान लेते हैं तो वे सिर्फ 5 या 10 रुपए ही डालते हैं। जो भी हो, यदि यह प्रश्न पूछा गया कि आप में से कितने लोग 1,000 रुपए देंगे, तो वह उसे उतना ही देगा। मित्रों, क्या मैं आपसे कुछ कहूं? उसने अपने लिए तुरही बजवा ली, और जब मैं उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन किया तो पता चला कि वह इसी तरीके से दान देता है। दूसरे प्रकार के कुछ लोग हैं जो आपको चेक काट करके हाथ में दे देते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से देना चाहते हैं। किसी ने मुझे बताया कि एक पादरी साहब जब भी वेदी पर संदेश देने के लिए चढ़ते थे तो कलीसिया का एक सज्जन उसके हाथ में चेक दे देता था। उसने सोचा कि उसके ऐसा करने से पादरी साहब उसका नाम लेंगे। एक दिन उस सज्जन के मित्र ने आकर बताया कि वह सज्जन बहुत परेशान है। उसने बताया कि पिछले रविवार को उसके मित्र ने एक बड़ी रकम का चेक आपको दिया था, लेकिन आपने उसका नाम नहीं लिया। यह बिल्कुल सही था। मैंने उससे कहा और उसका कारण बताया कि आपका मित्र मतलबी है। जो चेक उसने मुझे दिए थे वह उतनी अधिक रकम का नहीं था। पिछले रविवार को ही एक दूसरे व्यक्ति ने भी मुझे एक लिफाफा दिया, और वह नहीं चाहता था कि मैं उसे आराधना के पहले खोलूं और न ही इसके बारे में किसी से कहूं, जबकि उसने मुझे तुम्हारे मित्र से लगभग 2 गुना रकम दी। यदि मुझे किसी का नाम लेना पड़ता तो मैं उसी व्यक्ति का नाम लेता जिसने वो लिफाफा मुझे दिया, परंतु वो नहीं चाहता था कि मैं उसका नाम लूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दान देना आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, और जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल होता है, आपको स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज ऐसे बहुत से मसीही हैं जो इसी प्रकार का दान देते हैं, जो दान बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बार कलीसिया में कहा गया कि जो कोई पंखा दान करना चाहता है उसका नाम उस पर लिखा जाएगा। तो बहुत से लोग सामने आए और उन्होंने पंखा देकर उस पर अपना नाम लिखवा लिया। परंतु इस बात को जान ले कि जिन्होंने नाम लिखवाया है वे हमेशा तुरही फुकवाते हैं, अर्थात उनके नाम की। कुछ और थे जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए। पहले की तरह बहुत लोग देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार का देना परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो आप कैसे दान देते हैं? अब जरा सोचें और बताएं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे पढ़ते हैं।
परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मित्रों, आप अपने एक हाथ को जेब में रखकर दूसरे हाथ में पैसा लहराते हुए लोगों को न दिखाएं कि आप कितना दे रहे हैं। हमारे प्रभु कह रहे हैं कि जब तू दान देने के लिए अपने हाथ को जेब में डाले तो तू निश्चित हो जा कि तेरे दाहिने हाथ को यह पता न चले कि बायां हाथ क्या कर रहा है। यह सब एक तीखा व्यंग है। क्या हमारे उदारमत मित्र पहाड़ी उपदेश के आधार पर जीते हैं? मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा करते हैं। हम सच्ची प्रार्थना के चिन्ह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। लिखा है, तुम पाखंडियों के सदृश ना हो। यहाँ पर हमारे प्रभु ने बहुत ही कठोर भाषा का प्रयोग किया है कि नहीं? उनका प्रतिफल उनके पास है। वे प्रार्थना करते हैं ताकि मनुष्य उन्हें देखें। हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रार्थना की चादर ओढ़े जाता है जो इस बात का प्रचार करता है कि वह प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु कहता है, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो उसको उसका प्रतिफल मिल चुका है। जो वह चाहता है वह उसे पाता है, और यह कि लोग उसे देखें। परंतु उसकी प्रार्थना घर के छत के कोने में या कड़ी के ऊपर नहीं जाती। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मित्रों, जिस धारणा के विषय में हम देख रहे हैं वो क्रांतिकारी है। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु पिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ये राज्य के नागरिक हैं जिसके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। आज आप परमेश्वर के पुत्र कैसे बन सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में इसका उत्तर है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु ने निकोदिमुस से भी कहा था, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद में, अवश्य है कि तू नया जन्म ले, तब तक तुम परमेश्वर को अपना पिता कहकर नहीं पुकार सकते हो। और पुराने नियम में आपको पिता शब्द परमेश्वर और मनुष्य के साथ के संबंध में प्रयोग किया गया नहीं मिलेगा। पूरा इस्राएल देश परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। इस्राएल मेरा पुत्र है, निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 22 पद में आप इसे देख सकते हैं। परंतु एक एक व्यक्ति नहीं, प्रभु यीशु एक नए संबंध या एक रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय में हमें कहा गया है कि यह गुप्त रूप में और ईमानदारी से होना चाहिए। मसीह के न्याय सिंहासन के सामने बहुत से गुप्त प्रार्थना योद्धा प्रकट किए जाएंगे जो वास्तव में सही प्रार्थना करने वाले लोग थे। हम मत्ती उसके 6 अध्याय के 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मित्रों, मैंने एक व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए सुना जिसने अपने निवेदन को लगभग 10 या 12 बार दोहराया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि हम अपने पिता से एक बार मांगते हैं तो वह हमारी सुन लेता है। हम मत्ती 6 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। मित्रों, प्रार्थना सच्चाई और सरलता के द्वारा सुस्पष्ट होना चाहिए। सच्चाई मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 6 पद में है, भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद कर ले, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर और तुम्हारे बीच है। दूसरा, सरलता मत्ती 6 अध्याय उसके 7 पद में, अर्थहीन बातें ना दोहरा, तू आवश्यक विवरण पर आ और जो भी तेरे मन में है प्रभु से कह दे, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। मत्ती 6 अध्याय उसके 8 पद, यद्यपि वह पहले से ही जानता है कि हमें क्या चाहिए, फिर भी वह चाहता है कि हम उसके पास आकर उससे मांगे। अब वह हमें प्रार्थना का एक नमूना देते हैं, अतः तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना। मित्रों, इससे पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना के विषय में देखें, मैं आपको एक सेवक के बारे में बताना चाहता हूं कि वो कभी भी सामूहिक प्रार्थना करते समय प्रभु की प्रार्थना नहीं करता है। उसका कहना है, मैं नहीं सोचता कि रविवार की सुबह मंडली उठकर प्रार्थना करे कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जबकि उनके घरों में अच्छे भोजन है, उनके पास पहले से ही खाने के लिए है।
यह प्रार्थना उनके लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है जो वास्तव में भूखे हैं। परंतु रविवार के दिन मंडली यह प्रार्थना खाना पूर्ति के लिए न करे, क्योंकि उनके लिए यह दोहराना व्यर्थ ही है। जो भी हो, यह प्रार्थना सभी परिस्थितियों के विश्वासियों के लिए एक अद्भुत नमूना है। मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यह जो प्रभु की प्रार्थना है, हमारे प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं हो सकती है। वह यह प्रार्थना नहीं कर सका। वह आपके और मेरे साथ जुड़कर वह यह नहीं कहता है, हे हमारे पिता, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच का संबंध ईश्वरीय, एक दैविक संबंध है। यह एक स्थान है, पैदा करना नहीं। मैं परमेश्वर का पुत्र सिर्फ मसीह में विश्वास के द्वारा बना, इसलिए मसीह मेरे साथ यह कहने में नहीं जुड़ सकता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। मित्रों, परमेश्वर इस ब्रह्मांड में कैदी नहीं है, वह इससे ऊपर और उस पार भी हैं। वह आकाश में तारों की जगह में है, परंतु आज उसे ब्रह्मांड से बहुत दूर कर दिया गया है। वह सृष्टि से भी बढ़कर हैं। वही है जो ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठे हैं और उसने इसे अपनी अधीनता में रखा है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम परमेश्वर के लिए वो जो कुछ भी है उसके लिए स्थिर है। आप और मैं किस रीति से परमेश्वर के नाम को पवित्र बना सकते हैं? मेरा यह विश्वास है कि हमारे जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाना है। जब अब्राहम कनान में गया तो एक कनानी जो उसके पास से पार होता था, तो उसने देखा कि उसका एक नया पड़ोसी है। उसने अब्राहम की वेदी को भी देखा। अब्राहम जहाँ कहीं भी गया, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। और अब्राहम जब कनानियों के साथ व्यापार करने लगा, तो उन्होंने पाया कि यह ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने पाया कि जो कुछ भी अब्राहम ने कहा, उसने उनके विश्वास को मजबूत किया। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि अब्राहम जिस परमेश्वर की उपासना करता है, वह एक पवित्र परमेश्वर है। और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ है। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 पद में हम देखते हैं, हित्तियों के पुत्रों ने कहा, तू तो हमारे बीच में एक सामर्थी शासक है। उत्पत्ति 23 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं। अब्राहम के पूरे जीवन से परमेश्वर के लिए आदर प्रकट हुआ, जो उसने परमेश्वर के लिए महसूस किया था। निश्चित रूप से परमेश्वर का नाम कनान में अब्राहम के कारण ही पवित्र किया गया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए, यही राज्य है जिसके बारे में मत्ती बता रहे हैं। राज्य जिसे मसीह पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। यह निवेदन है, हम सबके लिए योग्य है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 11 पद में भी इस प्रकार से पढ़ते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया था कि यह प्रार्थना हमारी प्रार्थना के लिए एक नमूना है। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए इस निवेदन पर ध्यान दें। यह एक अद्भुत निवेदन है, बहुत साधारण, फिर भी हमारे हृदय से एक बड़े जोश के साथ आना चाहिए। यह हमारा परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर होने की बात कहता है। हमारी शारीरिक इच्छा, हमारी दैहिक आवश्यकता, सब कुछ उसी के द्वारा प्रतिदिन हमें दिए जाते हैं। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जैसे इस्राएलियों ने एक दिन के लिए मन्ना इकट्ठा किया और दूसरे दिन सुबह के लिए कुछ नहीं रखा। उन्हें यह अनुमति नहीं थी कि वे आने वाले सप्ताह के लिए मन्ना इकट्ठा करें। वे जमा न कर सके। यह प्रार्थना प्रतिदिन मन्ना इकट्ठा करती है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। यह मनुष्य को दिखाता है कि उसकी भोजन की आवश्यकता भी परमेश्वर ही पूरा करता है, इसलिए वो जीवित है। मनुष्य को यह दिखाता है कि उसकी शारीरिक आवश्यकता और उसकी प्रत्येक जरूरत परमेश्वर की ओर से ही आती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मित्रों, हमारे प्रभु यीशु को यह प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं थे जिनकी क्षमा की जाती। आप इसे देखिए कि यह प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना नहीं है, यह तो शिष्यों की प्रार्थना है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यह विधिवादी है, यह अनुग्रह नहीं है। मैं दूसरे बाइबल पद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है,
एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप परमेश्वर हमें क्षमा कर रहे हैं उस आधार पर जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किए हैं, या उस आधार पर नहीं है जो हम क्षमा करते हैं, जो हमारे उद्धार की बातों को स्पर्श करता है। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो परमेश्वर का छुटकारा पूरे दृश्य में होता है। तो यह हमारे उद्धार के संबंध को नहीं दर्शाता है। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यहाँ पर वह उन लोगों से बात कर रहा था जो पहले से ही उद्धार पा चुके हैं, जिनके अंदर में पहले से ही परमेश्वर का स्वभाव है। क्षमा करने से पहले वह इंतजार नहीं करता कि आप क्षमा करें। पाप के प्रश्नों को ठीक करने की यह पद्धति उसकी नहीं है। उसने अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया और इसी आधार पर परमेश्वर क्षमा करता है। मित्रों, कुछ कलीसियाओं में आज भी जहाँ पर एक नामधारी धर्म है जो विधि पुस्तक और धर्म विधि का प्रयोग करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और अन्य लोग इसे हमारे अतिक्रमण को माफ कर में करते हैं। दो छोटी लड़कियां आपस में प्रभु की प्रार्थना के बारे में बात कर रही थी, जैसे कि उनकी कलीसिया में यह बार बार दोहराया जाता था। एक ने कहा हमारी कलीसिया में अपराध है, और दूसरी ने कहा हमारी कलीसिया में कर्ज या ऋण है। संभवतः दोनों ही सही थे। जहां तक आजकल की कलीसिया का सवाल है, उनमें दोनों ही हैं, अपराध और कर्ज। तो कौन सी कहावत सही है? यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सभी शब्द एक ही बात को बता रहे हैं, और वह है पाप। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हमें परीक्षा में ना ला, यह शब्द ला हम पर गलत प्रभाव डालता है, क्योंकि याकूब कहता है कि परमेश्वर किसी मनुष्य को परीक्षा में नहीं डालता है। यहाँ पर एक अच्छा अनुवाद इस प्रकार से हो सकता है, हमें परीक्षा में न छोड़। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमें इससे बाहर रखे, परंतु जब हम परीक्षा में हैं तो हमें वहाँ न छोड़ दे। बुराई से बचा, यह छुटकारा दुष्ट से है। हमें दुष्ट से बचा, हमें शैतान से बचा। आज शैतान एक भयंकर वास्तविकता है। संसार में कई बार कोशिश की कि उससे छुटकारा पा ले। वे मार्टिन लूथर पर हंसे, जिसने उस पर स्याही की दवात फेंक दी। परंतु फिलहाल में हमने घटनाओं में परिवर्तन देखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, वह शैतान की भयंकर वास्तविकता को जानता है। जब हम किसी भी कलीसिया में काम करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होते हैं, और शैतान की भयानक उपस्थिति के प्रति भी हम चौकस रहते हैं। परंतु हमारे पास यह निवेदन है, हमें दुष्ट से छुड़ा ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नए विश्वासी के लिए यह एक अद्भुत प्रार्थना है, जो एकांत में प्रार्थना सीखने के लिए कर सकता है। मेरी अपनी माँ ने भी काफी उम्र होने तक उद्धार नहीं पाया था। उसे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, और उसने प्रभु की प्रार्थना को बार बार दोहरा के प्रारंभ किया, और अंत में वह बहुत अच्छी प्रार्थना करने लगी। जब हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो हम ऐसी शुरुआत करते हैं, अब हम सोने जाते हैं, आप हमें अच्छी नींद दे। और एक दिन बड़ा बेटा प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे मम्मी पापा को आशीष दे। यह हमारे लिए बड़े आनंद का विषय था, क्योंकि बच्चे प्रार्थना करना सीख रहे थे। हमारे प्रभु ने हमें प्रभु की प्रार्थना एक नमूना के रूप में दिया है। यह एक महिमापूर्ण और अद्भुत प्रार्थना है, और यह हमें बताती है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में और क्या जोड़ें। जब हम उससे बातें करते हैं तब वह चाहेगा कि हम अपने शब्दों में प्रार्थना करना सीखें, जैसा कि प्रभु यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना के पूर्ववर्ती पदों में कहा था कि प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह परमेश्वर और आपके बीच का संबंध है, और सबसे प्रभावपूर्ण प्रार्थना है। जब आप उसके बहुत नजदीक होते हैं और यह एकांत स्थान है, तो मैं सार्वजनिक प्रार्थना सभा के बारे में उत्साही नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी भी कलीसिया में सबसे नीरस कौन सी सभा होती है, तो वो होती है प्रार्थना सभा। एक सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना सभाओं को बढ़ाने की कोशिश करता रहा, परंतु मैंने बहुत जल्दी पाया कि यदि आपके पास 50 नीरस सत्य प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप 100 नीरस संत को लेकर या लाकर भी कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। यह फिर भी एक नीरस प्रार्थना सभा होगी।
हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक एकांत में प्रार्थना करें। यह सिर्फ एक व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में संबंध होने चाहिए। अब आगे उपवास का अर्थ। अब प्रभु उपवास के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह मिलान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल पा चुके। मित्रों, हमारे दिनों में उपवास विश्वासियों के लिए महत्व रखती है। मैं इसे स्वीकारता हूं, परंतु यह केवल एकांत में हो तब। यह व्यक्तिगत होना चाहिए, परमेश्वर और आत्मा के बीच की बात है। हम मत्ती 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे देखते हैं, धन कमाना या संचय करना और सच्चे धन का क्या अर्थ है। प्रभु अब आगे धन के विषय में बताते हैं। यह एक विषय है जिसे बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि प्रचारक इस विषय की ऊपर में बात करे। हम मत्ती 6 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि धन को आत्मिक तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है, और वह भी जब आप पैसे या धन के बारे में बात करते हैं तब। आप जो बोल रहे हैं वह सिर्फ भौतिकता है। जो भी हो, हमारे प्रभु कहते हैं कि हमें अपने लिए स्वर्ग में धन संचित करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं? आप अपना धन बैंक में जमा करने के बदले में यहाँ पृथ्वी पर प्रभु की सेवकाई के लिए दान के देने के द्वारा उसे आप स्वर्ग में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसे निश्चित कर ले कि यह परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही है। आप जो भी देते हैं उसके लिए आप पूछताछ कर सकते हैं। इसका निश्चित कर लें कि आप जहां दे रहे हैं उसके द्वारा वह आपके लिए स्वर्ग में धन जमा हो रहा है। यदि यह सुसमाचार के प्रचार कार्य के लिए उपयोग हो रहा है कि प्रभु का वचन बाहर जाए, लोगों तक पहुंचे, तो यह स्वर्ग में अवश्य जमा होगा। और इसी तरीके से हम स्वर्ग में धन संचय करते हैं। संभवतः आप कह रहे होंगे कि परंतु हम तो उस उद्देश्य से नहीं देते हैं। आपको देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है, अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो। यह देने के लिए एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, और यह इसका कारण देता है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि आपका धन स्वर्ग में अधिक जमा हो गया तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग के बारे में ही अधिक सोचेंगे, परंतु यदि यह बैंक में है तो आपका विचार या मन बैंक में ही लगा रहेगा। परमेश्वर से बढ़कर धन संपत्ति की आराधना करना हमेशा खतरा से भरा होता है। भौतिक वस्तुएं और उसके साथ मसीहों का संबंध। मित्रों, मत्ती 6 अध्याय का अंत हमारे प्रभु की बात के साथ होता है, जो अन्य वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिक है। वह कहता है कि हमें हमारे भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण स्वरूप देखें, जहां पर प्रभु कहते हैं मत्ती 6 उसके 26 पद में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही खलिहान में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? मित्रों, चिड़िया नहीं बो सकती है और न ही काट सकती हैं। चिड़िया खलिहान में इकट्ठा नहीं कर सकती हैं, परंतु मैं और आप कर सकते हैं। हमें बोना, काटना, इकट्ठा करना उसी त्याग के साथ करना है जैसे एक छोटी चिड़िया के पास है। यह छोटी चिड़िया परमेश्वर पर विश्वास करती है कि वह उसकी देखभाल करे, और हमें भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? इसका यह मतलब नहीं है कि हम न्याय का उपयोग न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह योग्यता दी है। एक बार एक मसीही ने मुझसे पूछा, क्या आप सोचते हैं कि एक मसीही को बीमा कराना चाहिए? मेरा उत्तर था हाँ। बीमा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने परिवार और स्वयं की देखभाल के विषय में अपने मनों को चिंता से दूर रख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम अपना जीवन भौतिक वस्तुओं के साथ न चलाएं, जो हमारे लिए एक बोझ बन जाते हैं। हम मत्ती 6 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वन के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। इस पद में प्रश्न पूछा गया है, वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? उस समय पर ध्यान दीजिए जो वस्त्र खरीदने से व्यतीत करते हैं।
या स्त्री पुरुष जो दोनों वस्त्र खरीदने में समय देते हैं। और लगभग प्रत्येक को इस प्रकार का अनुभव कभी न कभी मिल ही जाता है, यह कहते हुए कि आज रात मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है। ठीक है, पर मैदान के सूचनों पर ध्यान दे। वे न तो कठिन परिश्रम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, और फिर भी परमेश्वर उन्हें पहनाता है। यह सच है कि मसीही लोग एक अच्छा वस्त्र पहने जितना वे पहन सकते हैं। बेढंगा कपड़ा पहनना या कोई भी क्रिया परमेश्वर को आदर नहीं देती है। हमारे प्रभु ने फूलों की सुंदरता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। हम मत्ती 6 उसके 29 पद में पढ़ते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। मित्रों, हमें संसार की वस्तुओं के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। हम मत्ती 6 उसके 33 और 34 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता न करो का मतलब है कोई भी चिंता भरे विचार न करें।